ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए बेसिक्स पर काम करना। हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाएँ, हम कितने भी आगे बढ़ जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हैं उनकी प्रैक्टिस बराबर करनी पड़ती है और बेसिक्स की उसमें ख़ास तौर से। आप प्लेयर कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी सफल हो जाइए, लेकिन नेट प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी पड़ती है अपने आप को उस गेम में और आगे के खेलों में बचा कर के रखने के लिए। और वो नेट प्रैक्टिस जो है वो शुरुआत होती है जब आप खेलना पहली बार शुरू करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ से आपको उसी पर प्रैक्टिस कराई जाती है। और जो हमारी कमियाँ होती हैं, उस पर हमें हमारे कोच सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि वो कमियाँ हम बोलते हैं, लेकिन वो कमियाँ नहीं होती। वो हमारे लिए एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और एक लीडर का, एक अच्छे कोच का ये बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपनी टीम में लोगों को पहचान सके कि उनकी क्षमताएँ क्या हैं, उनकी योग्यताएँ क्या हैं और कहाँ पर उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है। और जब-जब ये पता चलता जाएगा, वो कोच मेंटर उनको उस तरीके से बेसिस पर प्रैक्टिस कराते जाएँगे और आगे बढ़ती जाएँगी चीज़ें और वो और बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। हमारे मैनेजमेंट है उन्होंने भी इन चीज़ों पर बहुत फ़ोकस किया और आज भी उन बेसिक्स ट्रेनिंग को हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं। चाहे सीएनटी हो, वीआईपी हो, ये सारी वो ट्रेनिंग हैं जो बेसिक्स हैं और इसीलिए इसको बिना किया और बराबर हर बार इम्प्रूव करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको ही करके हम आगे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने वाले हैं। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत फ़ोकस करना है। एक सिस्टम क्रिएट किया, जब हम बेसिक्स पर चिपक के रहते हैं, बेसिक्स के साथ काम करते हैं, उसके साथ स्टक होकर के काम करते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है वो है सिस्टम को फ़ॉलो करना। और वो जो 7 काम, आज से नहीं, वो 7 काम पिछले 16 साल से ज़्यादा हो गया, वो 7 काम जिस पर फ़ोकस करने को बोला गया था, आज भी सब लोग कर रहे हैं और इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिक्स लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। आप लाइफ़ में अपने गोल बनाते हैं, और कई बार गोल बहुत बेसिक है। काम की जब शुरुआत करेंगे, किसी भी नए काम को शुरू करेंगे और उससे आपको क्या पाना है अगर आपको ये नहीं पता, वो आपके गोल हैं। अगर आपने गोल डिसाइड नहीं किया तो आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि गोल एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है और उसके होने से क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए गोल अचीव होने से। और गोल अचीव अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अपने गोल को अचीव ना कर सकें। तो गोल को बनाइए, गोल के ऊपर काम करिए और गोल को पूरा करने के लिए आपको अपने एक्शंस तैयार करने होंगे। एक्शंस को प्लान करना होगा पहले और सिर्फ एक्शन प्लान करने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो डिसाइड करिए इम्पोर्टेंट गोल को पूरे करने के लिए इम्पोर्टेंट एक्शंस और उसके बाद उनको एक्ट करिए। उन एक्शंस को एक्ट करिए और उस पर काम करने की कोशिश करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।